आप लोग मेरी शादी आयान भाई से करवाने वाले हैं? वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं, मुझ पर बहुत गुस्सा करते हैं। नबा ने अपनी मासूम शक्ल उठाकर रोती शक्ल बनाते हुए बताया। वो अपने मामू के घर रहने आई थी और वहां आते ही उसे मालूम हुआ कि उसकी शादी उसके मामू के बेटे आयान से होने वाली है। वो बहुत अच्छा है, बल्कि इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश भी है। उसकी मामी ने चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाते हुए इसे कहा तो वो उन्हें देखने लगी। मैं बहुत छोटी हूँ मामी, अभी मेरी शादी की उम्र भी नहीं है, फिर आप लोग मेरी शादी आयान से क्यों करवा रहे हैं? वो मुसलसल शादी का जोड़ा पहने उनसे सवाल कर रही थी। उसके मामू ने उसके हाथ थामकर मोहब्बत भरी सर पर थपकी दी। हमें ये करना है, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है नबा। वो उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए बोले तो वो नासमझी से गर्दन उठाए, कभी उन्हें तो कभी मामी को देख रही थी। लेकिन अयान भाई मुझे देखकर गुस्सा हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं हैं। उसकी दोबारा वही तकरार शुरू हो गई थी। उसे गुस्से से डर लगता था और अयान उसे देखते ही गुस्से में आ जाता था। नबा इसी वजह से शादी से ज़्यादा डर रही थी। वो बदल जाएगा शादी के बाद, बेफिक्र रहो। अगर कुछ करेगा तो हम हैं ना, बेफिक्र होकर उससे शादी कर लो। नबा यही तुम्हारे लिए बेहतर है। मामू ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा और कमरे से चले गए। वो पुरसोच नज़रों से बाहर लगे मेले को शीशे के पार से देख रही थी। आम से मैरिज हॉल में उसकी शादी हो रही थी। रिश्तेदार वहां हमनक बने इस बच्ची की शादी में शरीक हुए थे। अयान 25 साल का यूनिवर्सिटी गोइंग लड़का था। बड़ी मुश्किल से 2 जॉब करके यूनिवर्सिटी की फीस भरकर गुजारा करता था और उसके सर पर अब शादी जैसी मुसीबत आ टपकी थी। नबा जानती थी, उसे महसूस होता था अयान उसके आने से नाखुश है। पहले वो चचा की फैमिली के साथ रहती थी और अब कुछ सालों से वो मामू की फैमिली के साथ रहने लगी थी। वो दुल्हन का सुर्ख जोड़ा पहने सहमी हुई थी। उसे अभी शादी का मतलब भी नहीं मालूम था। गांव में रहते रहते अचानक इस शहर में आ बसी थी। मामू की फैमिली भी मिडिल क्लास थी। उसकी जिम्मेदारी उठाते उठाते अचानक उन्हें उसकी शादी का ख्याल आया तो उन्होंने अयान से बिना पूछे उसकी शादी नबा से तय कर दी। वो बहुत गुस्सा था कि जिसे नाक तक साफ करनी नहीं आती, उससे माँ बाप इसकी शादी करवा रहे थे। नबा को कुछ देर में निकाह के लिए बुलाया जाने वाला था। चलना यार, कभी हमारी फैमिली के साथ शामिल नहीं होता, आज हम तेरी एक नहीं सुनेंगे। अरिशमान को वो सब दोस्त घेरे हुए थे। आज अयान की शादी थी और वो सब बखुशी उसकी शादी में शामिल होने वाले थे। अयान छोटे से सैलून में तैयार हो रहा था। अरिशमान को इसीलिए ज़बरदस्ती लाए थे कि स्टाइल के मामले में उसका सेंस अच्छा था। अगर ये शादी में नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अयान ने गुस्से से उसे घूरते हुए धमकी दी कि अरिशमान ने मुंह बनाया। यार मुझे शादी में जाना पसंद नहीं है, वो अपनी सफाई देते हुए बोला। असल मसला कुछ और था जिसे वो बताना नहीं चाह रहा था। हम सब दोस्तों का ग्रुप है और आज मेरी शादी है अरिशमान, तुम मेरे साथ ऐसा करोगे अब? अयान पूरी तरह चेयर उसकी जानिब घुमाए बहुत सख्त नाला नजर आ रहा था कि उसके सर पर कुछ भी दे मारता। अच्छा बाबा, चल रहा हूँ। ये ड्रेस ठीक है तुम्हारी शादी में शिरकत के लिए, या मैं भी सैलून से तैयार शेयर होकर आऊँ? वो आंख दबाते हुए बोला तो सबने शुक्र की सांस भरी। बिलाखिर वो भी अयान की शादी में आ रहा था। अयान तैयार होकर सब दोस्तों के साथ हॉल में पहुंचा था। उनके पहुंचते ही शोर सा उठने लगा। वहीं नबा की हालत बिगड़ रही थी। उसकी मामी ने जो कह दिया था अयान के कमरे में रहना होगा, वो इसी से खौफजदा हो रही थी। चल भाई बैठ जा। अरिशमा ने उसे बिठाना चाहा लेकिन वो उठ खड़ा हुआ। अम्मी मुझे नबा से मिलना है। वो सर्द लहजे में उन्हें ठुठका गया। क्यों मिलना है? वो सवालिया नज़रों से उसे देखते पूछ रही थी। कुछ बात करनी है, निकाह से पहले पहले। वो उनकी सुने बिना ही ब्राइडल रूम की जानिब चला आया जहां वो अपनी चूड़ियों के साथ खेल रही थी। सुनो, उसने बिना उसके मासूम हुस्न से मुतासिर हुए सर्द लहजे में पुकारा तो वो चौंक कर उसकी जानिब देखने लगी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम्हें नाक साफ करनी नहीं आती, शादी जैसा रिश्ता तुमसे खाक ने भेगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे मालूम है तुम्हारी बदनामी होगी, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। आई होप तुम किसी दूसरे से शादी करके खुश रहोगी।
चलता हूँ, माजरत। वो उसको कहते हुए बाहर निकल गया और चुपके से बैक डोर से हॉल से बहुत दूर चला गया। निकाह का वक्त होने लगा, सब दूल्हे को ढूंढने लगे तो मामी को याद आया वो नबा के साथ होगा। वो कमरे में आई तो नबा पुरसोच नजरों से शीशा देख रही थी। मामी, ये देखिए मेरी लिपस्टिक ठीक नहीं लगी। वो अयान की बातों को भुलाकर नया माजरा सुलझा रही थी। मामी ने उसके पास बैठते हुए उसका चेहरा अपनी जानिब किया। अयान आया था यहाँ? मामी ने बेचैनी से सवाल किया। जी, उसने इस बात में सर हिलाते हुए बताया। क्या कह रहा था? वो परेशान ही हो गई थी कि वो कुछ भी कर गुजरने से कभी दरेख नहीं करता था, भले उसकी अब्बा उस पर कितना ही गुस्सा क्यों ना हो जाए। वो कह रहे थे मुझसे शादी नहीं कर सकते, मुझे नाक तक साफ करना नहीं आती और शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं उन्हें बोलने वाली थी मुझे भी आपसे कोई शादी नहीं करनी, लेकिन वो चले गए। वो कंधे उचकाकर मुंह फुलाए बोली। उसे वाकई बेहद अफसोस था कि उसने अयान को ये क्यों ना बता दिया कि उसे भी शादी नहीं करनी। क्या वो भाग गया? मामी की चीख बरामद हुई। मामू जल्दी से कमरे में आए और उन्हें सारा माजरा सुनाया। वो गुस्से से भड़कने लगे। नबा बेफिक्री से सब कुछ देख रही थी। उसे अपनी लिपस्टिक की ज्यादा फिक्र थी। अब हम क्या करेंगे खालिद? मामी की जान पर बन गई थी। बरादरी में नाक कटने का ज्यादा खतरा था। वो बड़े फख्र से उसकी शादी अयान से कर रहे थे और अब वो भाग चुका था। अरिशमान कुछ सुलझा हुआ लगता है, मैं उसे यहाँ लाता हूँ, उससे बात करते हैं। वो बोलकर जल्दी से बाहर निकले। मामी ने नबा के सर पर चादर डालकर चेहरा छुपा दिया। वो अरिशमान को अपने साथ कमरे में ले आए। उसने चादर में छुपी छोटी सी लड़की और अयान की माँ को देखकर सलाम किया तो उसके मामू ने जल्दी से सारा किस्सा सुनाया। वो परेशानी से अयान को कॉल करने लगा। 1 घंटा इसी में गुजर गया था। बाहर भी मेहमानों में हलचल मच गई थी कि दूल्हा कहाँ है। खालिद ने अरिशमान को देखकर उसके सामने हाथ जोड़ लिए थे। प्लीज, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, नबा से शादी कर लो। वो आंखों में आंसू लिए फिक्रमंदी से मामला हल करने का सोच रहे थे। तुम भी हमारी तरह जानते हो ही होगे, हमारी बरादरी में लड़की का निकाह होना कितना मायूब समझा जाता है, और ये बच्ची हमेशा के लिए हमारे घर बैठी रह जाएगी। इस यतीम बच्ची के बारे में सोचो बेटा। वो उसका कंधा थामे निहायत आजिज़ी से इल्तिजा कर रहे थे। अरिशमान ने नफी में सर हिलाया। आप जैसा समझ रहे हैं मैं वैसा नहीं हूं। वो कुछ बताना चाहता था लेकिन मामी की बात सुनकर रुक गया। तुम्हारे घर में किसी के साथ ऐसा होता तब तुम पर क्या गुजरती? सोचा है? इसकी जगह कोई अपना होता, सोचो बेटा फिर क्या होता। नेकी का सिला मिल जाएगा, प्लीज हमारी लाज रख लो। वो भी नबा की शादी के बिना उसका इख्तिताम यूं नहीं चाहती थी। उनकी बात सुनकर अरिशमान सोच में पड़ गया। फिर उसने इन दोनों की जानिब देखा। मेरी एक शर्त है, जब मुझे अयान मिल जाएगा मैं इसको तलाक देकर इसका निकाह अयान से करा दूंगा। अरिशमान ने माथे को अंगूठे से मसलते हुए उनकी बात मान ली। ठीक है बेटा। खालिद ने अपने आंसू साफ किए और फिर उन दोनों का निकाह किया गया। वो निकाह के बाद भी ब्राइडल रूम में ही रही थी। अरिशमान ने रुखसती से मना करना चाहा था लेकिन खालिद नहीं माने कि यही होना तय था। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? आपके पास घर है? 17 साला मासूम सी लड़की नबा सहमी हुई आवाज में पूछ रही थी, जिसकी रुखसती दे दी गई थी और अयान की जगह अरिशमान उसके नसीब में आ गया था। उसके सवाल में खौफ भी था और तजस्सुस भी। अरिशमान ने एक झटके से गाड़ी के ब्रेक दबाए। गाड़ी अचानक रुकी तो नबा का सर हल्का सा डैशबोर्ड से टकराया। वो सहम कर पीछे हो गई। अरिशमान ने गुस्से से घूर कर उसे देखा। श्श, चुप। अब अगर एक लफ्ज भी निकाला तो मुझसे नजरें भी नहीं मिला सकोगी। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो उसके लहजे से डर गई थी। उसे कुछ मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी बदल जाएगी। पैदा होते के साथ ही उसकी किस्मत उसे अलग अलग रंग दिखाती रही थी, मगर किस्मत ने अब ऐसा मोड़ ले लिया था कि निकाह के बंधन में बंध गई थी। सबको यही लगा था अयान का दोस्त है तो अरिशमान भी उसी की जैसी हैसियत का होगा। अरिशमान के माथे पर पसीना था लेकिन गुस्सा उसकी आंखों में भड़क रहा था।
वो दिल से इस निकाह के हक में नहीं था। अयान ने निकाह से चंद लम्हे पहले फरार होकर इसे मजबूरी में धकेल दिया था। उसके बाप ने रोकर, हाथ जोड़कर, जज्बात में आकर वो आकर इससे निकाह कर चुका था। वो समझता था कि ये सिर्फ वक्ती जिम्मेदारी है और जैसे ही अयान मिलेगा वो नबा को उसके हवाले कर देगा। गाड़ी एक छोटे से पुराने मकान के सामने आकर रुक गई। उतर जाओ। अरिशमान ने दरवाज़ा खोला तो नबा ने खौफ से बाहर कदम रखा। सामने एक बोसीदा सा दरवाज़ा था जिस पर जंग आलूद ताला लटक रहा था। अरिशमान ने जेब से चाबी निकालकर ताला खोला और दरवाज़ा धकेल दिया। अंदर अंधेरा और खामोशी थी। वो लहंगा संभालने के चक्कर में गिरने लगी थी कि उसने अरिशमान की शर्ट मुट्ठी में भेंचकर खुद को गिरने से रोक लिया। पागल हो गई हो? मुझे हाथ कैसे लगाया? वो गुस्से से उसके हाथ झटक कर बोला। सिर्फ शर्ट ही तो पकड़ी है, हाथ कहाँ लगाया? वो उसके गुस्से के जवाब में हल्की आवाज में मिनमिनाई थी। अरिशमान ने सर्द नजरों से घूर कर उस घर में कदम रखा। यही है तुम्हारा ठिकाना। जब तक अयान नहीं मिलता कोई सवाल नहीं, कोई जिद नहीं। जो मैं कहूँगा वही करना होगा। नबा ने अंदर कदम रखा। कमरे में पुरानी लकड़ी की एक मेज, एक चटाई और कोने में 2 तकिए रखे थे। दीवार पर एक छोटा सा कुरान मजीद का जुज लटका था और खिड़की से चांद की एक बारीक रोशनी अंदर आ रही थी। अरिशमान ने उसके लिए पानी का ग्लास निकाला और मेज पर रख दिया। भूख लगी हो तो किचन में कुछ रखा होगा, देख लेना। मुझसे फालतू में बिल्कुल बात मत करना। तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, समझी? नबा ने सर झुकाकर हाँ में सर हिलाया। वो कुछ बोलना नहीं चाहती थी। उसकी आंखों से बहते आंसू ही उसका हाल बयान कर रहे थे। रात गहरी होने लगी और बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। अरिशमान दूसरे कमरे में चला गया जबकि नबा चटाई पर सिमट कर लेट गई। उसने अपने आंचल से आंखें पोंछी और आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मेरा कसूर क्या है? एक और गुस्सा करने वाला मर्द, वो दिल में बोली। अरिशमान दूसरे कमरे में जाकर बैठा मगर दिल बेचैन था। उसका दिमाग अयान की बेवफाई, निकाह के अल्फाज और नबा की सादा आंखों में उलझा हुआ था। उसका गुस्सा सिर्फ हालात पर था लेकिन वो उसे नबा पर निकाल रहा था। वो दोनों दिमागी जंग लड़ते लड़ते बिलाखिर सो गए। सुबह हुई तो अरिशमान ने दरवाज़ा खोला तो देखा नबा किचन में बर्तन धो रही थी। किसने कहा काम करने को? वो फिर बिगड़ गया। नबा ने डरते डरते कहा, आपके बर्तन गंदे थे, बस साफ कर रही थी। अरिशमान ने एक लम्हे को कुछ ना कहा, फिर दरवाजे से बाहर चला गया। नबा ने उसके जाते ही सर झुका लिया। उसकी जिंदगी का ये नया रास्ता कितना अजनबी था वो नहीं जानती थी, लेकिन दिल में एक दुआ जरूर थी कि कोई उसका दर्द समझे। नबा ने आंख खोली तो खिड़की से धूप का हल्का सा अक्स चटाई पर पड़ रहा था। बदन में थकन थी और जहन में उलझन थी। इस अजनबी जगह पर उसकी दूसरी सुबह थी और वो शख्स इसका शौहर जो हर बात पर झड़क देता था जैसे वो उसकी कोई गलती हो। वो बहुत बुरा मानती थी, इसी वजह से वो अयान को भी पसंद नहीं करती थी। रात को ठीक से नींद भी नहीं आई थी। कभी खिड़की के बाहर की आवाज़ें तो कभी अंदर के सन्नाटे से दिल कांप जाता था। किचन में मौजूद चंद बर्तन, एक खाली रोटी की प्लेट और 2 कप, उन सब में महज तन्हाई बोलती थी। नभा आहिस्ता आहिस्ता उसके दरवाजे तक आई और देखा अरिशमान कमरे के एक कोने में बैठा था। आंखें बंद थी, शायद नमाज पढ़ चुका था क्योंकि जयनुमाज तय हो चुकी थी और कुरान पाक सामने रखा था। उसका सख्त चेहरा, सादा से कपड़े और खामोशी। वो जालिम नहीं लगता था लेकिन बात बात पर भड़क उठता। नबा ने किचन में चुपचाप सफाई शुरू कर दी। अरिशमान ने आवाज़ सुनी तो सर उठाया। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर आंखें फेर ली। ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की, सब कुछ मैं खुद कर लूँगा। वो वहाँ ले आया था, अपने असली घर उसे लेकर नहीं गया था। वो वहीं छोटे से घर में रह रहा था। न जाने उसके माजी में ऐसा क्या था जिसकी सज़ा वो खुद को दे रहा था। मुझे बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता, उसने सादा लहजे में जवाब दिया। उसे ये जवाब अजीब सा लगा। कोई शिकवा नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, बस सादा से अल्फाज में मजबूरी बयान की गई थी। वो उठा और बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया।
उसे पहले आयान को ढूंढना था, जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। नबा ने आहिस्ती से चूल्हा जलाया, अपने लिए चाय बनाई, कप में उंडेली और मेज पर रख दी। वो नहीं जानती थी कि ये घर उसका नहीं है और यहाँ पर काम पर उसे झिड़कियाँ मिलती हैं, लेकिन वो अपने तरीके से छोटे छोटे फर्ज निभाना चाहती थी। पहले वो जहाँ जहाँ रहती आई थी, छोटी सी उम्र से ही काम कर रही थी। दोपहर के वक्त अरिशमान वापस आया। उसके हाथ में 2 थैले थे। उसने उनमें से कुछ सब्जियां निकालकर टेबल पर रखी। ये सब बना सकती हो? उसने सर्द लहजे में पूछा तो नबा ने इस बात में सर हिलाया। जी। अरिशमान के लहजे में आज कोई ताना नहीं था। शायद वो थक गया था या शायद वो खुद भी इस सूरत हाल से परेशान था। शाम को जब नबा ने खाना मेज पर रखा तो पहली बार अरिशमान ने गौर से उसकी तरफ देखा। वो दुबली पतली मासूम सूरत की हामिल, काफ़ी खूबसूरत और बहुत सादा सी लड़की थी। 17 साल की उम्र थी, मगर आंखों में वक्त से पहले दुख तकलीफ आया हो गई थी। वो देख रहा था कि उसके हाथों पर जलने का पुराना निशान है। शायद वो पहले भी घर के काम करती थी। तुम्हारा नाम क्या है? अरिशमान ने पूछा। उसके गैर मुतवक्को सवाल और लहजे पर नबा चौंकी। उसे लगा शायद फिर से डांट पड़ेगी, मगर सवाल नरम लहजे में पूछा गया था। नबा, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया तो उसने हाँ में सर हिलाया और चुपचाप खाना खाने लगा। नबा अपनी जगह पर बैठी रही। खाओ तुम भी, सिर्फ बनाकर देखती रहोगी? उसके ना खाने पर अरिशमान ने टोका। मुझे भूख नहीं। वो झूठ बोल रही थी, लेकिन दिल नहीं माना। झूठ बोलना बुरी बात है। अरिशमान की जबान से नरम तंज निकला, मगर वो हंस नहीं रहा था। नबा ने आहिस्ता से थाली खिसकाकर अपने सामने रखी और नवाला तोड़कर मुंह में रखा। जिंदगी का जायका तल्ख जरूर था, लेकिन उस खाने में कोई सुकून सा महसूस हो रहा था। शायद इसलिए कि पहली बार किसी ने ज़बरदस्ती से ही सही, मगर उसका ख्याल रखा था। रात के वक्त वो चटाई पर लेटी रही और बाहर की आवाज़ों में एक मानूस खामोशी शामिल हो गई थी। अरिशमान ने कुरान बंद करके एक नज़र उस पर डाली और दिल ही दिल में सोचा, ये लड़की मुझसे डरती है और मैं खुद इस रिश्ते से भाग रहा हूँ। इसे अपने असली घर लेकर जाना चाहिए। कब तक भागता रहूँगा? वो पुरसोच नज़रों से उसे देखते दोबारा आयान को कॉल मिलाने लगा, लेकिन हमेशा की तरह जवाब नदारुद था। वो लंबी सांस भरकर सोने के लिए लेट गया। दूसरे दिन उसने ज़रूरी सामान बांधा और नबा को तैयार रहने का कहा। नबा नासमझी से तैयार हो गई थी और अरिशमान का इंतज़ार करने लगी। वो वापस आया, सामान गाड़ी में रखकर उसे बाहर चलने का इशारा किया। वो चादर को अच्छी तरह अपने इर्द गिर्द फैलाए उसके साथ ही बाहर आ गई थी। उसने घर को जंग आलूद ताला लगाया और उसे फ्रंट सीट पर बिठाकर खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने ना चाहते हुए भी सवाल किया था। मेरे घर, उसने जवाब देते इंजन में हरारत पैदा की और गाड़ी कच्ची सड़क पर दौड़ने लगी। नबा नासमझी से अनजान रास्तों को देख रही थी। तुमने कहाँ तक तालीम हासिल की है? वो पढ़ा लिखा था, जानना चाहता था कि उसकी बीवी कितनी पढ़ी लिखी है। मैट्रिक भी इतनी मुश्किल से किया है। चचा और चच्ची तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ूं, बस घर का काम करवाते रहते थे, लेकिन मैं पढ़ना चाहती थी। वो नाक चढ़ाकर तसव्वुर में सोचते हुए बोली। अरिशमान ने उसके मासूम चेहरे पर फैली नाखुशी महसूस कर ली थी। तुम पढ़ना चाहती हो? वो उसकी जानिब देखते सवाल पूछने लगा। अब गाड़ी पक्की सड़क पर आ गई थी और बिल्कुल सीध में तैर रही थी। बिल्कुल पढ़ना है। वो उसकी जानिब खुशी से पलटती, उसका कंधा अपने नरम हाथों से थाम गई कि यह खुशी नाकाबिले कबूल महसूस हो रही थी। अरिशमान ने चौंक कर पहले उसके हाथ को फिर नबा को देखा। मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा, अब मेरी शर्ट छोड़ो। वो सर्द लहजे में डबड़ते से अंदाज में बोला था। नबा ने जल्दी से उसकी शर्ट छोड़ दी। उसके गुस्से पर मुंह बनाने के बजाय उसके लब मुस्कुराए थे कि अब वो कॉलेज जा सकती है। वो दोनों एक बड़े खूबसूरत इलाके में दाखिल हो गए थे। नबा ने हैरान होकर मूवी वाला मंजर देखा, फिर उसे पूछने का इरादा तर्क कर दिया, कहीं वो सवाल करने पर बुरा ही ना मान जाए।
एक बंगले के आगे गाड़ी रुकी तो अरिशमान ने गाड़ी बंद करके दरवाज़ा खोला और नबा को भी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकाला। गार्ड ने उनका सामान निकालने के लिए कदम आगे बढ़ाए। नबा हैरान नज़रों से इतने बड़े घर को देखती दाखिल हुई थी। वो इतनी मगन सी चल रही थी कि अरिशमान के रुकने पर ध्यान न दे सकी और उस ताकतवर वजूद से टकराकर ज़मीन बोस हो गई। आंखें कहाँ होती हैं तुम्हारी? वो इस लड़की से वाकई जिद हुआ था जो इर्द गिर्द का होश ही भूल जाती थी। आपका घर ही ऐसा खूबसूरत है कि मैं घूम गई थी। वो मुंह फुलाकर खड़ी होती उसे बताने लगी। वो लंबी सांस भरकर उसे लिए कमरे में आया। उसका कमरा भी काफ़ी बड़ा था। मुझे लग रहा है मैं ख्वाब देख रही हूँ, मुझे मुंह पर हाथ मारे। उसकी बात सुनकर अरिशमान ने नफ़ी में सर हिलाया। जाकर शावर ले लो, वो बोलकर उसे वॉशरूम की जानिब इशारा करने लगा। वो कपड़े निकालकर वॉशरूम में आ गई। वो बाल्टी से नहाने वाली लड़की थी और वहाँ शावर बाथ टब देखकर सर खुजाने लगी। वापस बाहर आई और अरिशमान को नीम दराज देखकर उसकी जानिब चली आई। हाथों में कपड़े लिए रखे थे। नहाते कैसे हैं? वो परेशानी से सवाल पूछ रही थी। अरिशमान ने हैरत से उसे देखा। क्या तुम्हें नहाना नहीं आता? उसे समझ नहीं आया था इसका मतलब क्या था। उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि एक हफ्ते में वो नहाई भी थी कि नहीं। नहीं, मेरा मतलब था इन चीज़ों से कैसे नहाऊं जो वहाँ है। वो बड़ी ही परेशान नजर आई थी। अरिशमान ने सर्द सांस खींची और झटके से उठा। उसे बताने लगा कैसे शावर ऑन ऑफ होता है और बाथ टब कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप नहा कर ही दिखा देते, वो बाथरूम को देखती हुई बोली। तो अरिशमान ने उसे ऐसे देखा जैसे इसका दिमाग वाकई चल गया है। वो अपनी बात पर शर्मिंदगी से सर झुका गई। वो बाहर आया तो नबा ने जल्दी से शावर लिया। मैं काम से जा रहा हूँ, रात तक वापस आऊँगा। वो शावर लेकर बाहर आई तो अरिशमान कहीं जाने के लिए मुकम्मल तैयार था। इसने इस बात में सर हिला दिया। रात के वक्त जब अरिशमान वापस आया तो कुछ थका थका लग रहा था। उसने खामोशी से बैठकर चाय पी और एक नज़र नबा पर डाली जो कोने में बैठी अरिशमान की कोई किताब पढ़ रही थी। वो उसे बार बार घूरने का इरादा नहीं रखता था, मगर उसकी खामोशी किसी सवाल की मानिंद खटक रही थी। बात तो किया करो, हमेशा चुप क्यों रहती हो? अरिशमान ने उसकी जानिब देखते सवाल किया। ये सवाल गैर मुतवक्को था। नबा ने किताब पर से नज़रें हटाकर उसकी जानिब देखा, फिर फौरन नज़रें झुका ली। मुझे डर लगता है आपसे, नबा ने चेहरा किताब में छुपाए हुए कहा। अरिशमान का दिल जैसे एक लम्हे को रुक सा गया। वो शख्स जो खुद किसी से नहीं डरता था, उसके लिए ये जुमला एक आईना बन गया। डर? मुझसे? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? वो हैरान हुआ। आपका लहजा सख्त होता है, आंखों में गुस्सा होता है, जैसे अयान भाई मुझे देखकर गुस्सा करते थे वैसे ही। नबा की आवाज़ ऐसी थी जैसे ज़मीन के अंदर से निकल रही हो। अरिशमान ने हल्की सी सांस ली। मेरा अंदाज ऐसा ही है, शायद वक्त ने ऐसा बना दिया है। और हमारी कोई मोहब्बत की शादी नहीं हुई। अयान तुम्हारा कज़न है, यकीनन तुम दोनों का अच्छा ताल्लुक रहा होगा। वो अब अयान से जेलस होने लगा था। एक दिल कहता था ढूंढ कर नबा को ज़िंदगी से निकाल दे, और दूसरा कहता था उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। लेकिन क्या वो मासूम अयान को पसंद करती है? लेकिन वो उसे भाई कह रही थी। वो उलझ रहा था और मामला सिर्फ नबा ही सुलझा सकती थी। वो मुझे देखकर गुस्सा होते थे। मैं मामी से कह रही थी मुझे अयान भाई से शादी नहीं करनी, ना ही उनके कमरे में जाना है। वो आपकी तरह पागल हैं। वो गुस्से से एक सांस में बोली कि पागल लफ्ज़ पर अरिशमान का दिमाग घूम गया। मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? वो सख्ती से पूछ रहा था। उसने लंबे कदम उठाए और नबा को एक जस्त में खुद के सामने खड़ा कर दिया। आप भी तो अयान भाई की तरह गुस्सा करते हैं। वो उसके गुस्से में आ जाने पर दोबारा मिनमिनाई थी, कहीं वो आगे कुछ बड़ा करने से भी दरेग ना करे। कॉलेज में एडमिशन ही कैंसिल ना कर दे, नबा सोच रही थी, और अरिशमान उसकी सभी पेशानी देख रहा था। अच्छा, अब गुस्सा नहीं करूँगा, हम कल कॉलेज जा रहे हैं, दिल लगा कर पढ़ना। वो मुस्कुराकर उसका गाल थपक कर बोला। वो कम उम्र थी,
इसे उसके अंदाज के मुताबिक ट्रीट करना चाहिए था। जो कुछ वो सह कर आई थी, कम से कम अरिशमान को इम्तिहान नहीं बनना चाहिए था। वो भी उसी की तरह अकेला था, लेकिन उसने कभी नबा के अकेलेपन का सोचा ही नहीं था। अयान बताता था उसकी कज़न आई है, सबकी जान पर अजाब है क्योंकि यतीम है। वो यतीमी की जिंदगी समझ सकता था। उसने नबा की जानिब देखा, वो अरिशमान को ही देख रही थी। तुम खुश हो कि अयान से तुम्हारी शादी नहीं हुई? उसका सवाल सुनकर नबा ने बिना तामुल के जज्बात में सर हिला दिया। अरिशमान के लब मुस्कुराए थे। तुम्हारी बर्थडे कब आती है? वो उसके बारे में जानना चाहता था। 9 अक्टूबर, वो मुस्कुराकर बोली। उसका अंदाज नबा को पसंद आया था। आपकी? वो उससे पूछने लगी। गिफ्ट दोगी फिर ही बताऊंगा। वो शरारत से पलटकर पूछने लगा तो वो सोच में पड़ गई। पैसे नहीं हैं, वो शर्मिंदगी से बोली। अरिशमान ने अपना कार्ड उसकी हथेली पर रख दिया। ये लो और जो जी चाहे खरीद लो। ये कार्ड मैं तुम्हें इस्तेमाल करना सिखा दूंगा। वो नरमी से उसकी गाल थपक कर बोला तो नबा ने हैरानी से उसकी शक्ल देखी। वो मुस्कुराकर पलट गया कि उसकी हैरानी बनती थी। कॉलेज में एडमिशन के बाद अरिशमान नबा को लिए शॉपिंग मॉल आ गया। उसे बिना यह एहसास दिलाए कि वो छोटे से घर से है, वो उसे एक एक चीज़ समझा रहा था। नबा का दिमाग अच्छा था और उसे एक ही दफ़ा में सब कुछ समझ आ गया था। वो लिफ्ट में डर रही थी जब अरिशमान ने उसका हाथ थामकर उसका डर कम करने की कोशिश की। अरिशमान का हाथ उसने बेहद सख्ती से थामा हुआ था। वो दोनों बाहर आए तो नबा को सांस आता महसूस हुआ। वो इसे लिए बड़े से रेस्टोरेंट में आ गया। नबा की आंखें खुल गईं इतनी चमक दमक देखकर। वो वाह कहती हुई सब कुछ देख रही थी। अरिशमान के लब मुस्कुराए। उसकी क्लासेस काफ़ी पहले की शुरू हो चुकी थी और अरिशमान ने उसकी तैयारी का जिम्मा लेकर एडमिशन दिलवाया था। वो दूसरी सुबह तैयार हुई जब अरिशमान बाथरूम में था। उसने सफ़ेद रंग का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो खुद को शीशे में देखती खुश हो रही थी। नबा को देखकर अरिशमान के कदम बाथरूम के दरवाजे पर ही रुक गए थे और उसकी जानिब दिल हुमकने लगा था। वो उसकी जानिब चलाया तो वो उसे देखकर हंसती हुई अपना यूनिफॉर्म दिखा रही थी। उसने बाल खोले हुए थे और अरिशमान लब भेंचकर उसका अंदाज देख रहा था। आगे बढ़कर उसने कंगा उठाया और उसको ड्रेसिंग टेबल पर बिना कुछ कहे बिठा दिया। उसके बाल सुलझाकर वो यूट्यूब खोले बल वाली चुटिया बनाने की कोशिश में सरगर्दा नजर आ रहा था। उसके बाल खींचने पर नबा की कराहत भरी आवाज उभरी और वो सॉरी कहते दोबारा नरमी से चुटिया बनाने लगा। वो मुस्कुराकर उसे अंगूठे का निशान दिखा रही थी। वो हंसकर उसके गाल खींचकर आगे बढ़ गया। कोट पहनकर वो नबा के सामने आया तो वो हैरत से उसे ऑफिस ड्रेसिंग में गालों पर हाथ रखे देखने लगी। क्या हुआ? उसके यूं देखने पर अरिशमान ने पूछा। आप इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो उसकी बात सुनकर खुलकर हंसा था। मैं हर ड्रेस में अच्छा लगता हूँ, वो उसकी नाक दबाते हुए बोला। तो नबा ने उसकी नज़र उतारी तो वो मज़ीद उसका दीवाना होने लगा। उसके हाथ थामे बाहर आया। नाश्ता तैयार था। दोनों ने नाश्ता किया और अरिशमान ने पहले नबा को कॉलेज ड्रॉप किया, फिर मुस्कुराते हुए वो ऑफिस चला आया। ये ऑफिस उसके बाप का था जिसे वो वर्कर्स पर छोड़े बैठा था और अब उसने बाकायदा ज़िंदगी शुरू करने का फ़ैसला कर ही लिया था। सब उसे देखकर हैरान हो रहे थे। उसने शुरू से अब तक की हर फाइल मंगवाई थी और फाइनेंस होल्डर को भी तलब करके सब अकाउंट्स चेक किए थे। उसे काफ़ी घपला नज़र आ रहा था। उसके ना होने का वो सही से फ़ायदा उठा चुके थे। अरिशमान ने लब भेंचकर किसी को कुछ ना कहा कि गलती सिर्फ उसकी अपनी थी। अपनी असल ज़िंदगी से वो दूर भागा था। उसी ने रास्ता अलग किया था। अब उसे इसी रास्ते पर चलना था जहाँ का वो हिस्सा था। अरिशमान का पूरा दिन इतना मसरूफ गुजरा कि उसे नबा को कॉल करना भूल गया। नबा ने छुट्टी के वक्त उसे कॉल कर ली थी। उसने नबा की कॉल आने पर ही ब्रेक लिया था। कहाँ हैं आप? उसकी परेशान कुन आवाज़ अरिशमान के कानों से टकराई। ऑफिस में हूँ, सॉरी, अभी आता हूँ लेने। वो जल्दी से कोट उठाकर बाहर की जानिब भागा। रैश ड्राइविंग करके वो कॉलेज के बाहर पहुंचकर नबा को कॉल करने लगा।
तो वो उसे एक लड़के के साथ बाहर आती दिखाई दी तो अरिशमान के लब भेंच गए। वो लड़का कौन था? वो ना चाहते हुए भी सर्द हुआ। क्लास फेलो है, वो नासमझी से जवाब दे रही थी। बाकी का रास्ता खामोशी से कटा था। वो लड़का जैन है, उसने कहा है वो सेमेस्टर में मेरी मदद करेगा। वो लंच करते हुए उसे बता रही थी। किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना, उसने सख्ती से कहा तो नबा उसको देखने लगी। आप ऑफिस चले जाते, मेरे साथ लंच करने बैठ गए, उसने नरमी से कहा तो अरिशमान ने उसकी जानिब देखा जो अभी तक कॉलेज ड्रेस में बैठी थी। दुपट्टा दूसरी कुर्सी पर पड़ा था। नहीं, तुम्हारे साथ ही लंच किया करूंगा। वो उसको रोज का प्लान बताने लगा तो वो इस बात में सर हिलाने लगी। उसके बाद वो चला गया तो नब्बा ने शावर लेकर ड्रेस चेंज किया और सोने के लिए लेट गई। शाम में अरिशमान कमरे में आया तो वो सोई हुई थी। पहले दिन वो काफ़ी थक गई थी। चेहरे पर चुटिया से निकले हुए बाल फैले थे। उसने चुटिया समेत शावर लिया था कि बिस्तर पानी से गीला हो गया था। अरिशमान ने नासमझी से उसके बाल खोले ताकि सूख जाएं। उसकी चुटिया खोलने पर नबा की आंखें खुल गईं। आप आ गए? उसने उठते हुए सवाल किया और अपने खुले बालों को देखा। बाल क्यों बांधे हुए थे? वो उसके बालों को हाथ से खोल रहा था ताकि जल्दी से सूख जाएं। आपने बांधे थे और मुझे बांधने नहीं आते। वो मुंह फुलाकर बालों से तंग हो रही थी। अरिशमा ने उसे उठाया और ड्रायर से बाल सुखाए, फिर उसके बालों को हाफ कैचर लगाकर खुला छोड़ दिया। ऐसे ठीक हैं, वो मुस्कुराकर उसे देखकर बोला। लेकिन आपने मना किया था। वो हैरान हुई। हाँ, कॉलेज में ना खोलना, घर में जो चाहे फैशन करो। उसके जवाब पर इसे कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन इस बात में सर हिलाने लगी। अगले दिन कॉलेज में उसे आयान नजर आया था। कैसी हो? वो शर्मिंदा सा उसके सामने खड़ा था। नबा ने हैरान होकर उसे देखा। आयान भाई, आप यहाँ कैसे? वो अरिशमान को ढूंढ रही थी, वही इसका अब सहारा बन चुका था। हाँ, तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। अगर तुम अरिशमान के साथ खुश नहीं हो तो मेरे साथ चल सकती हो। वो उसकी मासूम शक्ल पहली बार देखकर कोई जज्बा महसूस कर रहा था और उसे साथ चलने की ऑफर कर रहा था। नहीं, वो मेरे शौहर हैं और मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। वो बुरा मान गई। अरिशमान के आ जाने पर वो फौरन भागकर गाड़ी में बैठी। अयान ने हैरान होकर उसे महंगी तरीन गाड़ी में बैठते हुए देखा था। वो समझ न सका कि वो किसके साथ गई है। वो घर जाकर अपने अम्मा अब्बा को बता रहा था नबा किसी अमीर आदमी के साथ भाग गई है। उन सबको यकीन नहीं आया, इसलिए अरिशमान को कॉल करके उसके घर आने का पूछा। उसने बिना तकल्लुफ के एड्रेस भेज दिया। नबा को भी तैयार होने का कहा। वो खुश थी, इतने वक्त बाद सबको देखेगी। अरिशमान ने कुक से कहकर अच्छा खाना तैयार करवाया था। नबा के काफ़ी ज़्यादा मेहमान आए थे। चचा चच्ची, ताया ताई, मामू मामी और अयान भी आया था। सब उसका ससुराल देखकर मुंह खोले रह गए। अरिशमान के कहने पर नबा ने खूबसूरत सा फ्रॉक पहन लिया। वो उसे पहली बार इतने खूबसूरत लिबास में देख रहे थे। नबा ने सबको सलाम किया और लाउंज में बिठाया। अरिशमान भी कुछ देर में आ गया। तुमने कहा था नबा को अयान के हवाले कर दोगे? मामू खालिद ने तेवरी चढ़ाकर पूछा कि उनसे नबा का इतने अमीर घर में आना बर्दाश्त नहीं हुआ था। लेकिन मैं नबा के साथ रहना चाहता हूँ, वो टांग पर टांग चढ़ाए बोला। लेकिन हम नबा को ले जाना चाहते हैं। अयान ने बीच में मदाखलत की। उसे अरिशमान का गरीब जाहिर करना आग लगा गया था। मैं जाना नहीं चाहती, आप लोग मुझसे काम करवाएंगे। मुझे अरिशमान के साथ रहना है। वो मुझे अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। उसकी बात सुनकर औरतों के सर शर्मिंदगी से हिले थे। वहीं अरिशमान के लबों ने गहरी मुस्कुराहट महसूस की थी। अयान ने गुस्से से उसे घूरा। वो सूं सूं कर रही थी, उसे नज़ला हो रहा था। अरिशमान ने उसे अपनी जेब से रुमाल दिया। सब लोग खाना खाकर जा चुके थे। अरिशमान कमरे में आया तो नबा दूसरे बेड की जानिब जा रही थी, जो अरिशमान ने ही अपने बेड के बराबर में डलवाया था। यहाँ आओ। वो सोफे पर बैठा उसे पुकारने लगा। उसका इशारा अपनी टांग पर था। नबा ने नासमझी से देखा। यहाँ आओ।
वो दोबारा उसे नरमी से पुकारने लगा। नबा ने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए और उसके सामने खड़ी हो गई। जब अरिश्मा ने झटके से उसे अपनी गोद में बिठा लिया, उसी लम्हे दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो खामोशी जो सिर्फ वही लोग समझते हैं जिनके दिल जख्मी हों। मेरा साथ देने का शुक्रिया, वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए बोला। नबा की गर्दन में उसकी हल्की शेव चुभ रही थी, लेकिन उसे अच्छा महसूस हो रहा था। आप तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मैंने तो बस यही कहा कि मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। वैसे एक बात पूछूं? वो उसके कंधों पर हाथ रखे बोली थी। अरिश्मा ने बिना अपना सर उठाए गर्दन हिलाई, जैसे नबा ने पानी गर्दन पर महसूस किया था। जैन पूछ रहा था मैं किसके साथ कॉलेज आती हूँ। मैंने कहा अपने हस्बैंड के साथ। पहले वो मुझे हैरान कुन नजरों से देखने लगा, फिर जवाब दिए बिना चला गया और अब मुझसे बात भी नहीं करता। वो ऐसा क्यों कर रहा है? नबा का दिल टूटा था और वो अरिश्मान को बता रही थी, क्योंकि उसे तुम्हारी शादी हजम नहीं हुई। वो लब भेंचकर गुस्सा दबाए बोला। अच्छा मेरी तरफ तो देखें। वो उसे तारीफ सुनना चाहती थी, इसीलिए उसका चेहरा थाम कर खुद को दिखाने लगी। ज्यादा देखूंगा तो मामला खराब हो जाएगा मिसिस। वो उसके भोलपन का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहता था, इसीलिए उसे अपने सामने खड़ा किए बेड की तरफ आया। चेंज करके आओ, फिर यहाँ सोना। वो नरमी से उसकी गालों पर झुककर कहता पीछे हुआ, और वो पहली बार शर्माई थी। अरिश्मान के लब मुस्कुराए। हया के रंगों को वो खूब अच्छे से जानती थी। वो वापस आई तो अरिश्मान बेड पर दराज था। उसे देखकर अपने बाजू की जानिब इशारा करने लगा। नबा ने सर घुजाकर यहाँ वहाँ देखा और फिर पलकें झुकाई। उसके बाजू पर सर रखे लेट गई। अरिश्मान की खुशबू सूंघ कर वो सांस लेना भूल गई थी। क्या तुम पूरे दिल से मेरी बीवी बनना चाहती हो? वो उसका चेहरा उठाए सवाल पूछ रहा था तो उसने इस बात में सर हिलाया। वो मुस्कुराकर उसका सर अपने सीने पर डाले उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। उसकी तन्हाई को नबा ने बांट लिया था। वो मुतमईन और खुश थे। ऑफिस में जितना भी काम होता वो नबा को दोपहर में लेने ज़रूर जाता था। उसके साथ घर पर लंच करता था, फिर ऑफिस जाकर जल्दी काम निपटाकर 5 से 6 बजे के दरमियान घर होता था। वो मज़े से सोई होती थी, अरिश्मान के जगाने पर उठती थी। उसके बाल बनाना अरिश्मान के ज़िम्मे आ गया था। वो खुशी से सारी जॉब करता था और अयान का रवैया बिल्कुल बदल गया था। उसे कोई परवाह नहीं थी। आए दिन अब कोई ना कोई मेहमान नबा के घर से आकर उसकी जिंदगी को रश्क और हसद से देखता। शाम को मौसम कुछ ठंडा होने लगा था। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। बारिश के आसार भी नजर आ रहे थे। नबा आज सोने के बजाय छत पर टहल रही थी और उसका आंचल हवा से बातें कर रहा था। अरिश्मान उसे ढूंढते हुए छत पर चलाया और उसको पीछे से अपने हिसार में ले लिया। वो चौंक कर पलटी, लेकिन अरिश्मान को देखकर मुतमईन हो गई। वो यूं ही उसको हिसार में लिए खड़ा रहा। नबा शर्मीली मुस्कान चेहरे पर सजाए उसके हाथ पर हाथ रखे हुई थी। कुछ ही देर में अंधेरा छा गया। मुझे सितारे देखना अच्छा लगता है। बचपन में दादी के साथ छत पर सोती थी, जब देखा करती थी। ये पहली बार था जब नबा ने अपने दिल की बात की थी। अरिश्मा ने पहली बार उसकी आंखों में जिंदगी देखी, वो आंखें जो अब तक रिश्तों की बेरुखी का अक्स बनी रही थी। दादी? अरिश्मान ने पूछा। वो भी गुजर गई। माँ बाप पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। पुप्पो ने और चाचू ने पाला। उसके बाद मामू के घर चली गई। उन्हें लगता था मेरी जिंदगी चाचू के घर खतरे में है, क्योंकि वो मेरी शादी अपने माजूर बेटे के साथ करवाना चाहते थे। मामू ने अयान भाई से इसीलिए निकाह करवाना चाहा कि मैं उस माजूर इंसान से बच सकूं, लेकिन फिर ये निकाह हो गया। नबा की आवाज़ धीमी होती गई। अरिश्मान का दिल कुछ लम्हों के लिए बुझ सा गया। वो जानता था कि वो भी जिंदगी के हाथों टूटा हुआ है, मगर इस लड़की ने तो शायद सुख का दिन कभी देखा ही नहीं। मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अरिश्मान की ज़बान से गैर इरादी अल्फाज निकले तो नबा ने चौंक कर उसे देखा। किस बात की? उसने चेहरा हल्का सा इसकी जानिब मोड़ा कि चंद सांसों का फासला बीच में था। उस सब के लिए जो मैं करता रहा, यानी गुस्सा। ये अजनबी घर
और मेरा सख्त रवैया तुमने बर्दाश्त किया। नबा ने नजरें झुका ली। आप बुरे नहीं हैं, बस आप बहुत अकेले हैं। आप अपनी तन्हा जिंदगी में मदाखलत नहीं चाहते थे। ये जुमला अरिशमान के दिल में तीर की मानंद लगा। उसे लगा जैसे वो उसकी तन्हाई को पड़ चुकी हो। रात गए तक वो दोनों छत पर बैठे रहे। दरमियान में कोई लफ्ज़ ना बोला, मगर खामोशी खुद बोलती रही। ऐसी खामोशी जो शोर से ज़्यादा वाज़ेह थी। ऐसा लम्हा जिसने शायद उन दोनों के दरमियान पहला पुल बांध दिया था। एक अनजाना ताल्लुक जो लफ्ज़ों के बगैर जन्म लेता है। वो डिनर के बाद कमरे में आए तो उनका गहरा ताल्लुक हो चुका था। नबा को स्टडी रूम में ले आया जहाँ वो उससे पढ़ रही थी। वो दिलचस्पी से उसे देख रहा था और वो किताब पर झुकी कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। नबा ने अचानक उसकी जानिब देखा तो उसके दिल ने एक बीट मिस की। वो थूक निकल कर उसे देखने लगी जो मुनहमिक सा उसे ही देखने में मसरूफ़ था। वो दोबारा किताब पर झुक गई, लेकिन उसकी नज़रों का हिसार ऐसा था कि वो पढ़ नहीं पा रही थी। नबा ने गुस्से से किताब बंद की। आपके साथ मसला क्या है? वो उसके गुस्से पर चौंक कर ना समझी से उसे देखने लगा। क्या? वो बस इतना ही कह सका। आप जब यूं देखते हैं, दिल इतनी स्पीड से चलता है कि मेरी सांस फूलने लगती है। आंखों में नमी लिए बोली तो अरिशमान का कहकहा गूंजा। उफ माई लेडी। वो बोलकर उसके करीब बैठे उसे रिलैक्स करने लगा। वो उसके बाल ऐसे सहला रहा था कि वो उसके घुटने पर सर रखे वहीं सो गई थी। अरिशमान ने मुस्कुराकर उसे गोद में उठाया और बेड पर लेटाकर उसके गाल सुर्ख करने लगा। वो उसकी गुस्ताखी पर हिलकर वापस गहरी नींद में चली जाती। जब तक अरिशमान को नींद न आई, उसने ये खेल जारी रखा। धूप नरम थी, हवाएं खुशबू बिखेर रही थी और आसमान बेदाग नीला था, जैसे कुदरत खुद आज उनके दिन को खास बनाना चाहती हो। घर की छत पर सफ़ेद चादर बिछाई गई थी। गुलाब की पत्तियां, झूमर और हंसती मुस्कुराती खवातीन, सब कुछ किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। अरिशमा ने सफ़ेद शलवार कमीज़ और हल्की ब्राउन सी वास्कट पहनी थी। चेहरा नरमी और वकार से दमक रहा था। उसके पहलू में बैठे कारी साहब निकाह के अल्फाज दोहरा रहे थे। नबा बिनते शफीक अहमद, आपको अरिशमान बिन फ़हीम अहमद के साथ निकाह कबूल है? नबा का चेहरा लाल मगर आंखें पुरुमीद थी। उसने थोड़ा सा झुककर जवाब दिया, कबूल है। तीसरी बार कबूल होने पर जब मुबारकबाद की सदा गूंजी तो हर तरफ तालियों और दुआओं की गूंज थी। लेकिन उन सब के बीच अरिशमान की नज़रें सिर्फ एक जगह जमी थी, नबा पर, जो अब सिर्फ उसकी नहीं बल्कि दिल से उसकी हमसफ़र बन चुकी थी। उसने नबा की इजाज़त से दोबारा निकाह करना चाहा था कि जब दिल आपस में नहीं मिले थे, और ऐन नबा की बर्थडे वाले दिन उनका निकाह हुआ था। वो ऑफ वाइट गरारे में बहुत हसीन लग रही थी। सब मेहमानों के जाने के बाद अरिशमान ने कमरे का रुख किया। गुलाबों की महक ने उसका इस्तकबाल किया। वो धीमी चाल चलता नबा के करीब आकर बैठ गया। नबा ने हया से पांव समेटे। अरिशमान हंस दिया। अब इस रिश्ते को समझ चुकी हो? वो उसे सवाल पूछता उसे बावर करवा गया कि अब उसकी जान नहीं बख्शी जा सकती। नबा के लब हया से बंद पड़े थे। कुछ बोलोगी नहीं? वो उसे तंग कर रहा था। जानता था उसका दिल किस कदर अथल फथल हो रहा होगा। आपने बताया नहीं, आपके घर वाले कहाँ हैं? उसने बचने के लिए सवाल दागा। उसकी होशियारी पर अरिशमान ने हंसकर उसे अपनी जानिब खींच लिया और घूंघट उठाकर उसके बेदाग चेहरे को तकने लगा। क्यों नहीं, जो पूछोगी बताऊंगा। वो उसकी नथ उतार रहा था। नबा को सांस बंद होता महसूस हो रहा था। मेरे घर वाले इसी घर में मुर्दे की सूरत मिले थे। अम्मा, अब्बा, बहन, उनको टारगेट किया गया था। मैं बाहर पढ़ने गया हुआ था, इसीलिए मैं बच गया। बाबा फौज में थे और उनके दुश्मन ने कारी ज़रब लगाई थी। मैं उस दिन के बाद से इस घर में तुम्हारे साथ आया हूँ। सब कुछ छोड़ दिया था। बाबा का बिजनेस भी लावारिस पड़ा रहा। ये घर छोड़कर उस छोटे घर में रहकर सबको जताता रहा कि मैं गरीब हूँ। मुझे उस दिन सुकून मिला जब निकाह के दिन मुझे मालूम हुआ मेरी फैमिली को ख़त्म करने वाले अपनी सज़ा पा चुके हैं। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, तुम मुझे संभाल लोगी। उसकी आंखें नम हो गई थीं। नबा ने ऊंचा होकर उसकी आंखों पर बोसा दिया तो अरिशमान हैरान ही रह गया। नबा, उसने शॉक्ड होकर पुकारा।
मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आपको कभी तकलीफ हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वो नमी लिए उसे सहारा दे रही थी। याद है तुमने पहली बार पूछा था आपके पास घर है? अरिश्मा ने मुस्कुराकर उसे छेड़ा तो नबा ने शर्माती हुई नजरें चुराईं। तब मुझे मालूम नहीं था कि आपके दिल में भी मेरे लिए एक घर है। अरिश्मान संजीदा हुआ। नबा, मैं मानता हूं कि हमारा आगाज उलझा हुआ था, जबरदस्ती, गलत फहमी और फिर तुम्हारी खामोशी, लेकिन अंजाम खूबसूरत है। नबा ने नरमी से बात काट दी। अरिश्मान ने उसका हाथ थामा। मैं वादा करता हूं ये अंजाम नहीं, आगाज है। और तुम्हारे साथ हर दिन एक नई मोहब्बत का दिन होगा। उसके बोलने पर नबा ने नजरें उठाकर उससे देखा। आपने मेरे सब्र को एक नई जिंदगी दी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस रिश्ते से डरती थी वही रिश्ता मुझे तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत देगा। अरिश्मा ने आहिस्ता से कहा, मैं सिर्फ शौहर बनने नहीं आया, तुम्हारा हमसफ़र, दोस्त और दुआ बनकर आया हूं। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और दो मोहब्बत करने वालों का मिलन मुकम्मल हुआ। अनजाने हमसफ़र अब जाने पहचाने, मानूस और सच्चे हमसफ़र बन चुके थे। एक सफ़र जो मजबूरी से शुरू हुआ, मोहब्बत पर ख़त्म नहीं बल्कि मोहब्बत से आगाज़ हुआ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।
तो